शुरू में मुझे हमजिन्स परस्त समझा जाता था और मैंने प्यार में बड़े धोखे खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गौहर रशीद की कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। गौहर रशीद जो कि अक्सर ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने की वजह से जाने जाते हैं, उनके नामवर ड्रामों में डाइजेस्ट राइटर, मन मायल, राज़े उल्फत और दीगर शामिल हैं। गौहर रशीद ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्यार में बहुत धोखे खाए हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और करियर के इब्तदाई दिनों में उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं था। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं अपने आप को खूबसूरत नहीं समझता था। इंडस्ट्री में समझा जाता है कि अदाकार या हीरो वही बन सकता है जिसकी रंगत गोरी हो, बिल्ली जैसी बड़ी आंखें हों और स्मार्ट हो। उन्होंने बताया कि ऐसी बातें सुनकर मुझे ये सोचने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अदाकार बन सकता हूँ, इसलिए इरादा कर लिया था कि मैं कैमरे के पीछे काम करूँगा। गौहर रशीद कहते हैं कि मैंने जब थिएटर से काम का आगाज़ किया तो वक्त के साथ साथ एतमाद भी आना शुरू हो गया और करीबी दोस्तों और मदाहों ने मशवरा दिया कि मैं अपने चेहरे पर मौजूद गहरे धब्बे और निशानात का इलाज करवा लूँ, लेकिन मैंने आज तक उसका इलाज नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि उसके पीछे कहानी ये है कि एक बार मुझे फेसबुक पर किसी मदाह का मैसेज आया। पैगाम में लिखा था कि इसके चेहरे पर भी मेरी तरह निशानात हैं और वो भी उतने ही कम एतमाद हैं जितना मैं था, लेकिन मुझे देखकर उसे एतमाद आया है कि वो भी कुछ कर सकता है। गौहर कहते हैं कि समझने वाली बात यह है कि हमें किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर तबसरा करे। गौहर ने मजीद बताया कि 2016 का ड्रामा मन मायल में उन्होंने मिकाइल का मनफी किरदार अदा किया था। इस किरदार की वजह से उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की थी। वो कहते हैं कि एक बार वो कराची के सिनेमा घर में फिल्म देखने गए। फिल्म देखने से कबल कुछ खवातीन मुझसे सेल्फी लेने के लिए खड़ी थीं। उन्हीं में से एक खातून ने मुझे धमकी दी कि मैं वहाँ से चला जाऊँ वरना वो मुझे थप्पड़ मार देगी। मैं समझा कि मजाक कर रही हैं, लेकिन दूसरी खातून ने संजीदा अंदाज में बोला कि मन मायल ड्रामे में जो आप मनाहिल के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है, इसलिए हमें आप पर बहुत गुस्सा है। आप यहाँ से चले जाएं वरना हम आपको थप्पड़ मार देंगे। गौहर ने बताया कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि मामला बहुत संजीदा हो रहा है। मैं फिल्म देखे बगैर वापस चला गया। गौहर ने एक बार फिर अपनी और कुबरा खान के साथ दोस्ती के हवाले से बात करते हुए भी बताया कि अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कुबरा खान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उन्होंने बताया कि कुबरा खान की खुशी के लिए जो मुझसे हो सकता है वो करता हूँ। कुबरा हमारी फैमिली की तरह है, उससे मैं अपनी ज़िंदगी के हर दुख और सुख बांट सकता हूँ। इसके अलावा माजी में भी गौहर रशीद ये वाजे कर चुके हैं कि कुबरा खान से उनकी गहरी दोस्ती है, उनका शादी का कोई इरादा नहीं, इसलिए उनसे मुतालिक अफवाहें ना फैलाई जाएं। उनकी तरह कुबरा खानम भी अपनी अगरचे गौहर रशीद को करीबी दोस्त करार दे चुकी हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह के रोमानवी ताल्लुकात की खबरों को मुस्तरद कर चुकी हैं। अदाकार गौहर रशीद ने गुज़िश्ता माह एक बार फिर अवाम से अपील की थी कि उनसे और कुबरा खान से मुतालिक अफवाहें फैलाना बंद कर दें। एक और सवाल के जवाब में गौहर रशीद ने बताया कि उन्होंने थिएटर में अनवर मकसूद का लिखा एक प्ले किया जिसमें उन्होंने साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक का किरदार अदा किया। ये किरदार अदा करते हुए मैं घबराया हुआ था, लेकिन लोग समझदार हो चुके हैं और उन्होंने बहुत पसंद किया। गौहर रशीद ने एक सियासतदान का नाम लिए बगैर बताया कि प्ले के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर हमसे मिलने आए। उन्होंने प्ले के तमाम किरदारों से खुशगवार मूड में गले लगाया, लेकिन चूंकि मैंने जनरल ज़ियाउल हक का किरदार अदा किया था इसलिए वो मुझसे नागवार मूड में सिर्फ मुसाफिया करके चले गए। उन्होंने मजीद बताया कि चूंकि उनके नाना इस्लामिक स्कॉलर थे इसलिए वो इस्लाम और कुरान की रोशनी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब की प्रूफ रीडिंग करते थे और कभी कभार उनका खिताब भी लिखते थे। इसके अलावा गौहर रशीद ने इंकशाफ करते हुए कहा कि करियर के आगाज़ में उनके लिए एक अफवाह फैलाई गई कि वो हमजिन्स परस्त हैं और ख़ुद से मुतालिक मज़कूरा ख़बर सुनकर वो आज तक हंसते हैं। एक और बात पर गौहर रशीद ने कहा कि वो पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ताहम बहुत सारे अदाकार और अदाकाराएँ एक दूसरे को खुद के लिए ख़तरा समझते हैं और ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शोबिज़ में जो बड़े और पुराने अदाकार हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए अब टैलेंट के बजाय ताल्लुकात की वजह से ज़्यादा काम मिलता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी एतराफ़ किया कि आहिस्ता आहिस्ता शोबिज़ इंडस्ट्री तब्दील हो रही है। अब माजी की तरह सिर्फ ताल्लुकात की वजह से काम नहीं मिलता,
اس کے علاوہ ان کے ساتھ ماڈل گیتی آرا بھی اس موقع پر موجود تھیں اور انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا کہ کراچی کی ماڈلز لاہور کی ماڈلز سے جلتی ہیں۔ گیتی آرا کے مطابق اگر کوئی لاہوری ماڈل کراچی میں فیشن شو میں شرکت کرنے جاتی ہے تو وہاں کی ماڈلز کیٹ واک سے کچھ دیر قبل لاہوری ماڈلز کے کپڑے چرا کر اس کی جگہ خراب لباس رکھ دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کراچی میں لابیز بنی ہوئی ہیں جو لاہوری ماڈلز کے وہاں کام کرنے پر خوش نہیں ہیں، اور فیشن انڈسٹری میں یہ کراچی اور لاہور کی جنگ کیوں ہے، یہ بھی ان کا سوال تھا۔ اس کے علاوہ گیتی آرا نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہیں ابھی اداکاری اور ڈرامہ انڈسٹری سے متعلق بہت کچھ معلوم نہیں، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اداکاری میں قدم رکھا ہے۔ گوہر رشید کا مزید یہ کہنا بھی تھا کہ انہوں نے شوبز میں ایسی باتیں بھی سنی کہ جب کوئی اداکار یا اداکارہ فلاپ ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر کالا جادو کروایا گیا ہے۔ اداکار کے مطابق اپنی ناکامی پر دوسروں پر کالے جادو کا الزام لگانے کی زیادہ تر باتیں اداکارائیں کرتی ہیں۔ گوہر رشید نے سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے منفی اور مثبت اثرات پر بھی بات کی اور کہا کہ بعض اوقات ان کی جانب سے اہم سماجی مسائل پر کی گئی گفتگو کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے اور ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ گوہر رشید نے کہا کہ معاشرے میں زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھیں تو مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے فلسطین تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین سے متعلق زیادہ تر شوبز اداکاروں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے زیادہ تر لوگ اس پر بات نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یاد رہے آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسرائیل کی جانب سے کئی دہائیوں تک فلسطینیوں پر بمباری کی جاتی رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ جو گوہر رشید ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آواز سب کو، پوری قوم کو ضرور اٹھانی چاہیے۔ تو یہ تھی ناظرین گوہر رشید کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ حقیقتیں۔ گوہر رشید نے اپنے چہرے کے حوالے سے، اپنے داغ دھبے جو ہیں ان کے چہرے پر، اس حوالے سے بتایا، اور ہم جس پرس ان کو سمجھا جاتا تھا اور پیار میں انہوں نے کتنے دھوکے کھائے، انہوں نے کچھ باتیں اس ویڈیو میں کلیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے، اور ہاں اپنے کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ ضرور کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔